122 लोगों की मौत हो गई सरकार और प्रशासन के मुताबिक, और कई लोग घायल हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की पहचान है। ये किसी छोटे बच्चे की दूध की बोतल है। जो लोग छूट गए, जो लोग यहाँ भगदड़ का शिकार हुए, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र, ये सब पड़े हुए हैं। किसी का टिफ़िन पड़ा है, उसमें एक रोटी अब भी तैर रही है। सत्संग करने के बाद बाबा निकले तो उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया। वो बाबा के लिए बनाया गया वॉशरूम था, बाकायदा टाइल्स वगैरह लगी हुई है। एक दो फोटो शूट करने की सोचा भी था, लेकिन हमारा मोबाइल उनके सेवाकारों ने मोबाइल छीन के तो तुरंत वीडियो डिलीट करवा दी गई थी। बहुत दुख था, यहाँ देखते ही आंसू से निकल रहे थे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल वो एक्सपायर हो गए। बहुत दिक्कत है। हादसे के बाद आपको टीवी स्क्रीन्स पर, अखबारों की हेडलाइंस पर आंकड़े दिखेंगे कि 122 लोगों की मौत हो गई सरकार और प्रशासन के मुताबिक, और कई लोग घायल हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की पहचान है। ये जीते जागते लोग थे। इन लोगों का सामान आज भी उस मंच के सामने पड़ा है जहाँ पर ये तथाकथित बाबा, जिनका नाम सूरजपाल है, जिनको उनके भक्त, उनके अनुयायी नारायण साकार हरि के नाम से जानते थे। आप सबसे पहले तो ये दूध की बोतल देखिए। ये किसी छोटे बच्चे की दूध की बोतल है जो यहाँ तमाम सामानों के बीच पड़ी हुई मिली। यहाँ पर जो लोग छूट गए, जो लोग यहाँ भगदड़ का शिकार हुए, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र, ये सब पड़े हुए हैं। उनका सारा सामान है, और इन सामानों के बीच हमें एक आईडी कार्ड भी मिला। ये आईडी कार्ड उस महिला का है जो ये तथाकथित नारायण साकार हरि की जो सेवादार कहे जाते हैं, जो इनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, उस दल में शामिल थी। ये महिला का नाम तारा देवी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा सेवा भी लिखा हुआ है। बाकी फरीदाबाद की ये रहने वाली थी, तमाम जानकारी है, इनकी तस्वीर है। ये बाबा कौन थे पहले तो ये समझते हैं, फिर आपको ये पूरे सेवादार समिति का जो भी स्ट्रक्चर है वो बताएंगे। इनका नाम सूरजपाल बताया जाता है। ये कासगंज के रहने वाले हैं। एटा में भी इनका वर्चस्व है बताते हैं। और ये पहले यूपी पुलिस में थे। यूपी पुलिस में इन्होंने जो इंटेलिजेंस यूनिट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसमें भी काम किया। इन पर यौन शोषण का आरोप लगा, नौकरी से बर्खास्त किया गया। उसके बाद से ये पहचान बदल कर ये सत्संग करने लगे। और ये जो बाबा है, ये जो नारायण साकार दास है, इनका दावा है कि मुझे सपने में भगवान दिखे, मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद से मैं मानव सेवा में लग गया, तब से मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, ऐसा इनका पक्ष है। अब ये सामान पर जब जब नज़र जा रही है, हट ही नहीं रहा। देखो, किसी की बोतल पड़ी है, किसी का आम पड़ा है, किसी का टिफ़िन पड़ा है, उसमें एक रोटी अब भी तैर रही है यहाँ के पानी में। छोटे बच्चों की चप्पलें हैं जो यहाँ पर उल्टी पड़ी हैं। यहाँ जो मंज़र है, जो चीज़ें छूट गई है, वही देख के इतना भयावह नज़ारा हमें दिख रहा है। जब ये घटना हुई होगी उस वक्त तो पता नहीं क्या माहौल होगा, क्या माजरा होगा। खैर, ये जो बाबा है, कहा जाता है कि इनका वर्चस्व इस इलाके में जो एटा, अलीगढ़, हाथरस का इलाका है, इसमें ज़्यादा है। और इनको सुनने के लिए लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ तक पहुँचते हैं। ये जो फुलरई गांव पड़ता है, जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है हाथरस में, यहाँ प्रशासन को ये बताया गया कि करीब 80,000 लोगों की गैदरिंग हो सकती है, लेकिन लाखों की संख्या में भीड़ जुट गई। और जब ये सत्संग करने के बाद, ये जो मंच आपको दिख रहा होगा मेरे बाएं ओर, ये मंच से सत्संग करने के बाद बाबा निकले तो उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया, वो ईंट रखकर, और वो इस रास्ते से उधर की तरफ, जो मेन हाईवे जा रहा है, उधर निकले। हाईवे के दूसरे तरफ जो लोग खड़े थे, उनमें से कुछ लोग बाबा के चरण छूने के लिए, उनके चरण की धूल छूने के लिए दौड़े, और उस भागम भाग में भगदड़ मची। और जब भगदड़ मची तो जैसा जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप इस इलाके को देखिए, ये जो दलदल वाला इलाका है, ये जो मिट्टी वाला इलाका है, ऐसा ही इलाका वहाँ था। तो वहाँ लोग एक के ऊपर एक गिरते गए, ज़मीन में दबते गए, और भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लोग उनको कुचल कर आगे बढ़ते गए। जब हम इस घटना के एक दिन बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो मंज़र हमें दिख रहा है वो इन आंकड़ों का, जिनको मतलब डिसीज़्ड या फिर इंजर्ड के नाम पर पेश किया जा रहा है, उनकी पहचान, उनका सामान, उनका सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। किसी के कपड़े हैं, किसी का बैग है, किसी का खाना है, किसी के पहचान पत्र है।
और अब ये सब कोई लेने आएगा नहीं आएगा, क्या होगा पता नहीं। ये भी आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक, जो ये सेवादार समिति, ये जो बाबा की सुरक्षा समिति जिसको कहा जाता है, उसमें लगे लोगों ने इन जो साक्ष्य है, जो सारे सबूत है, इसको मिटाने की, इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। एफआईआर में अब तक जो सबसे पहला नाम है वो यहाँ के जो आयोजक प्रभारी है उनका नाम है, हालांकि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। बाबा कहाँ फरार है या पुलिस की गिरफ्त में है या पुलिस की हिरासत में है, ये सब सवालों का जवाब अभी कोई भी नहीं दे रहा। पुलिस इसका जवाब अब तक दे नहीं रही है, सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन आप यहाँ का नज़ारा और देखिए, मतलब मंच के पीछे आपको वो जो पक्का सा ऐसे लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो बाबा के लिए बनाया गया वॉशरूम था, बाकायदा टाइल्स वगैरह लगी हुई है। और मंच के ठीक पीछे वो कुर्सियाँ भी है, वो आलिशान सी, जैसे शादी ब्याह में आपको दिखता होगा मंच पर रखी हुई कुर्सियाँ, वैसी ही 2 कुर्सियाँ रखी हुई है जिस पर बाबा ने बैठकर प्रवचन दिया था, सत्संग किया था, जो भी अपनी बात कही थी। यहाँ पर आज 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, उनका दौरा है, और यहाँ तक आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन ये वो सारी निशानियाँ हैं जो हमें ग्राउंड पर पहुंचकर दिख रही है। और किसी को लग सकता है कि ये केवल सामान है जो छूटा है, या लोगों का जो भी इस्तेमाल लायक चीज़ें थी वो रखी हुई है, लेकिन ये अपने आप में कई कहानियाँ हैं। मतलब जितना ध्यान से हम देख रहे हैं, हमारा दिल उतना ही दहल रहा है, और हम समझ सकते हैं कि जो आप कैमरे के ज़रिए भी देख रहे होंगे वो भी महसूस कर पा रहे होंगे। किसी का कपड़ा है, किसी का बैग है, किसी का खाना है, यहाँ तक कि सत्संग में इस्तेमाल होने वाला मंजीरा भी इधर ही इसी तरह पड़ा हुआ है, बाल्टी है। और कई यहाँ पर अगर मैं आपको चलकर दिखाऊं तो यहाँ पर कई शादी के कार्ड्स भी पड़े हैं, जो लोग ये नारायण साकार हरि, या जिनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं, कहते हैं, पुकारते हैं, वो कार्ड्स पड़े हैं। वो लोग यहाँ निमंत्रण देने के लिए आए थे, तो वो कार्ड्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम आपको यहाँ से जो भी तस्वीरें हैं, जो भी हाल है, ग्राउंड के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स में हम उस तरफ भी जाएंगे जहाँ पर भगदड़ मची थी, जहाँ पर लोग गिरे थे। आपको वो जगह, वो इलाका कैमरे के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो भगदड़ हुई क्यों और उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को देने हैं, जिसके जवाब सरकार को देने हैं, जिसके जवाब आयोजन करने वाले को देने हैं, और ये सत्संग करने वाले बाबा को देने हैं कि आखिर इतनी भीड़ जुटी कैसे। अगर 80,000 की संख्या थी, उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ जुट गई, तो क्या इंतज़ाम किए गए? क्या यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस वाले थे? क्या यहाँ पर पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज़ थी? बाबा ने अब तक नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? उनके सत्संग में ही हुआ। 2 बजे करीब वो जब यहाँ से निकल रहे थे, वो सीधे गायब हो गए। क्या उनको लगा नहीं कि जो उनके भक्तजन थे, जो उनको सुनने के लिए आए थे, उनके प्रति उनकी कोई जवाबदेही है? कोई एक बात सामने आकर कहते, करते, कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते? वो सब नदारत दिखा। सरकार अपना वही हर बार की तरह वाला नारा झुनझुना दे रही है कि हम जांच करेंगे, जांच में जो भी सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन क्या ये जांच के बाद ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो नज़ीर बने, जिसके बाद ये जो तमाम ऐसे बाबाओं की सभा होती है वो अपनी सभाओं में पर्याप्त इंतज़ाम करें? और बहुत से लोग इस घटना के बाद पूछ रहे हैं कि आखिर है कौन ये बाबा, और इससे पहले लोगों ने इनका नाम क्यों नहीं सुना था? तो उसकी वजह ये है कि ये कैमरे की चकाचौंध से दूर रहते थे। ये अपने सभा में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने नहीं देते थे ना? आप लोग ही बता रहे हैं। आए थे आप लोग कल? हाँ आए थे, लेकिन रोड से निकल के जा रहे थे। हमने 1-2 फोटो शूट करने की सोचा भी था, लेकिन हमारा मोबाइल उनके सेवाकारों ने मोबाइल छीन के तो तुरंत वीडियो डिलीट करवा दी गई थी। मोबाइल छीन लेते हैं, वो वीडियो नहीं बनाने देते। अंदर किसी को भी फोटो छोटा मोटा ही कोई वो सत्संग, उसमें भी नहीं वीडियो बनाने देते, नहीं देते, वीडियो नहीं बनाने देते। क्या आप लोगों ने क्या देखा, क्या मंजर था कल? यहाँ का जो मंजर था, निकल के जा रहे थे, उसके बाद रोड के बाद बाबा के लिए जो अलग रास्ता बना था, ऐसे जीटी रोड से निकल के गए थे। वो जीटी रोड पर पहुंचने के बाद वो थोड़े आगे पहुंचे थे, उसके बाद ही जनता उनके पता नहीं क्या चरणों की मिट्टी लेने के लिए, क्या बोलते हैं पता नहीं, चरणों की धूल लेने के लिए वहाँ से आगे बढ़ी। उसके बाद भगदड़ मच गई, एक के बाद एक दबता चला गया।
करीब 300-400 आदमी ज़्यादा दब गए थे। बड़ी मुश्किल से निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाए गए, उसके बाद कहीं अलीगढ़ पहुंचाया, कोई हाथरस पहुंचाया, कोई एटा पहुंचा गया। बहुत काफ़ी मंजर ख़राब था, यहाँ देखने लायक मंजर नहीं था। बहुत दुख था यहाँ, देखते ही आंसू से निकल रहे थे। बहुत एम्बुलेंस वगैरह थी? हाँ एम्बुलेंस थी, 2-4 एम्बुलेंस थी, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ प्राइवेट वो सिकंदराव के पास एक अस्पताल में 2 एम्बुलेंस, इतनी व्यवस्था तो हो नहीं जाती। हाल प्राइवेट वाहनों से भी ले गए, कोई टेम्पो में डाल के ले गए, कोई किसी में खच्चर बुग्गी, जहाँ तक आलम है खच्चर बुग्गी में भी डाल के ले जाया गया था उनको। मैक्सो में ले जाया गया। टम्पू होते हैं छोटे वाले, उसमें मैजिक होती हैं, ये टम्पू होते हैं, वो बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, बहुत कल। आप लोग क्या कल गांव के आसपास के रहने वाले? हाँ, गांव के आसपास ही बराबर वाला गांव है अपना। आप लोगों ने भी लोगों को निकाला वहाँ जहाँ पर? हाँ, निकालने की कोशिश की थी, निकलवा के 1-2 ऊपर भी रखवाए थे हमने, थे मौजूद उस टाइम। मंजर बहुत खतरनाक था, देखने लायक मंजर नहीं था। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि ये जो बाबा के सुरक्षाकर्मी थे, जिनको ये सेवादार कहते हैं, इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, जूते चप्पल जो सब घटना स्थल पर थे जहाँ ये नहीं ऐसा हुआ था। भगदड़ बहुत ज़्यादा थी, जनता बहुत ज़्यादा थी, सेवाकारों को नहीं किया ये, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा थी, उससे ये हो गया है। वहाँ भगदड़ तो बहुत थी, बहुत पैरों के निशान है, अभी आप देख सकते हो जाके घटनास्थल पर बहुत ज़्यादा निशान है, लेकिन सेवाकार को नहीं, लेकिन जनता इतनी थी। उसके बाद देहात लोग के आए थे व्यवस्था करवाने के लिए। ये सारा सामान वगैरह जो लोगों का है, सामान उन्हीं लोगों का मिला था, वहाँ से लाके यहाँ डाल दिया गया। बहुत सामान था उनका, जूता चप्पल, बच्चों के छोटे छोटे चप्पल हैं, 2-2 साल के बच्चे थे, दूध की निप्पल की बोतल भी हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल, वो एक्सपायर हो गए हैं। बहुत दिक्कत है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 122 लोगों की मौत हुई है और इन 122 लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं, 7 या 8 पुरुष और बच्चे हैं, इसमें बाकी सारी महिलाएं हैं। हम यहाँ से अलग अलग पहलू, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे विजय हैं, मैं सोनल हूँ। ललिन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।